दोस्तों, सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति नाग को दूध चढ़ाता है उसके परिवार को सर्प से कभी भी कोई हानि नहीं होती। दोस्तों, नाग पंचमी के कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी थे। सेठ जी के 7 पुत्र थे। उन सभी की शादी हो चुकी थी। 7 पुत्रों की बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा विदुषी, सुशीला व संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सारी देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी ले आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुदी लेकर मिट्टी लेने चल दी। जब वह मिट्टी खोदने लगी तब वहां एक सर्प निकला। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, ये बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे सर्प को नहीं मारा। तभी सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प को किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई तब वह दूध लेकर वहां पहुंची तो उसने देखा सर्प तो वहीं बैठा है। सर्प को देखकर वह बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्य में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुझे डस लेता हूँ, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई, तुझे जो चाहिए मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तुम चले आना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी? यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और बोला, मैं इसे लेने आया हूँ, मैं इसका दूर के रिश्ते का भाई हूँ। सेठ जी बोले, छोटी बहू का तो कोई भाई नहीं। उनको विश्वास दिलाने पर सेठ जी ने छोटी बहू को सर्प के साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत, तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार किया। जैसे ही वह नागलोक पहुंचे, नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। सर्प उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला, माता ये मेरी छोटी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह यहाँ हमारे साथ रहने आई है। सर्प की माता ने छोटी बहू को गले लगा लिया। अब वे वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। उस समय वहाँ शेषनाग के बहुत से छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। वह रोज देखती कि माँ सभी के लिए दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज सुन के सभी बच्चे वहां आकर दूध पी लेते थे। एक दिन वह माँ से बोली, माँ आज दूध मैं ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही छोटे छोटे सांप दूध पीने दौड़ पड़े। इतने में दूध में मुंह डालते ही कईयों के फन जल गए। तभी सभी सर्प बोले, हम इसे डसेंगे, परंतु माँ के समझाने पर वह मान गए। तब सर्प ने और उसकी माँ ने छोटी बहू को बहुत धन दौलत, हीरे मोती और जवाहरात देकर उसके घर के लिए विदा किया। इतना सारा धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और इसके साथ उसे उसकी माँ की तरफ से मोती और मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब यह प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की अपनी इच्छा राजा को कही। राजा ने तुरंत अपने सैनिक को वह हार लेने भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार लेकर सैनिक को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को याद करने लगी। उसे सारी बात बताई। सर्प बोला, बहन तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वह लौटाने आएगा। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया
और रानी ने डरकर वह हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या काला जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है। यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी ही देर में वह नाग वहां प्रकट हुआ और बोला, यह मेरी बहन है और ये हार मैंने इसे दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया और इसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। और तभी से सभी स्त्रियां सर्प को भाई मानकर अपनी पूजा करने लगीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।